अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। अ कार कंज्यूम 10 लीटर फ्यूल फॉर अ डिस्टेंस 260 किलोमीटर, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर। एक कार 10 लीटर फ्यूल कंज्यूम करती है और डिस्टेंस तय करती है 260 किलोमीटर। हमने फाइंड ये करना है यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर कि 1 लीटर में कार कितना डिस्टेंस करेगी। तो अब हम इसको डेटा लिखेंगे सॉल्यूशन डिस्टेंस इज इक्वल टू 260 किलोमीटर और इसमें फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ है, फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू 10 लीटर। फिर हमने फाइंड करना है यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में कार कितना डिस्टेंस तय करेगी। लिखेंगे 260 किलोमीटर डिवाइड 10 लीटर, ये इससे कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 26 किलोमीटर पर लीटर। ये हमारा आ गया यूनिट रेट। क्वेश्चन 19 है अ कार ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे and 200 kilometer in 3 hours on Tuesday. What will be the average speed of car? मंडे को कार ने 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है और टाइम दिया है 10 आवर्स, यानी 10 आवर्स में 600 किलोमीटर मंडे को, और ट्यूसडे को 200 किलोमीटर और टाइम टेकन है 3 आवर्स। तो फाइंड हमने करना है इसकी एवरेज स्पीड क्या है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले डेटा लिखेंगे डिस्टेंस on Monday is equal to 600 किलोमीटर। A car travel distance on Monday is equal to this। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस on Tuesday is equal to 200 किलोमीटर। फिर हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस is equal to 600 plus 200 किलोमीटर is equal to 800 किलोमीटर। फिर हम देखेंगे टाइम टेकन on Monday is equal to 10 आवर्स। फिर हम लिखेंगे टाइम टेकन ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो टोटल हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा ये हम देखेंगे, प्लस कर लेंगे। टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आवर्स। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस आप डायरेक्ट कर लें 600 प्लस 200 800 किलोमीटर। आप टोटल टाइम ऐसे डायरेक्ट लिख लें इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आवर। फिर हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास 800 किलोमीटर, टाइम क्या है 13 आवर। अब हमने फाइंड करनी है इसकी एवरेज स्पीड। 800 को 13 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.54।
54 किलोमीटर पर आवर। आप इस तरह लॉन्ग डिवीजन में कर लें या फिर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें। क्वेश्चन 20 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹3000 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ ₹5000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक आर्टिकल उसकी कीमत है 3000 और सेलिंग प्राइस है 5000, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसको आप CP भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट ऐसे ₹3000। फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹5000। फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट, ये परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस कम हो तो प्रॉफिट होता है। अब पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर हम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या पूरा आप लिखना चाहें तो पूरा लिखें, फिर आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है ₹5000, यूनिट साथ लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस है ₹3000, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ₹2000। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का स्टूडेंट फार्मूला होता है, जो आपका प्रॉफिट है नेट वो ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे आप कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाइड करेंगे आप 100% से। इस 100% का मतलब होता है 100/100, यानी अगर हम ये लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 100%। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट हमारा हुआ है 2000, कॉस्ट प्राइस हमारी 3000, मल्टीप्लाइड 100%। अब ये इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर आ जाएगा 2000/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वर्टिकल फॉर्म में या कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ जाएगा 66.66%, या आप इसको राउंड करेंगे 1 dB वैल्यू तक तो ये आ जाएगा 66.7%। अब क्वेश्चन 21 है, एसन बॉट अ कार फॉर ₹15 lakh एंड सोल्ड इट फॉर ₹12 lakh, फाइंड लॉस परसेंटेज। अब इसमें कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस थी 15 लाख और सेल प्राइस है 12 लाख, उसको लॉस हुआ है तो लॉस की परसेंटेज हमने फाइंड करनी। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डेटा, लिखेंगे परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं आप, परचेज प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू ₹15 लाख, फिर सेल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू ₹12 लाख, फिर हम लिखें लॉस इज इक्वल टू परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस। परचेज प्राइस है हमारे पास ₹15 लाख, सेल प्राइस है हमारे पास ₹12 लाख, तो लॉस आ गया हमारे पास 3 लाख। अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू लॉस डिवाइड परचेज प्राइस, PP लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड 100%। अब लॉस हुआ है हमारे पास 3 लाख और परचेज प्राइस है 15 लाख मल्टीप्लाइड 100%। अब ये 0 से 20 से ये 20 कट कर देंगे और ये 30 से ये 30 कट कर देंगे। 15 का टेबल काउंट करेंगे, 15 1 जार 15,
15 2 आर 30 और साथ ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और साथ ये साइन आ जाएगा परसेंट का। स्टूडेंट आप क्वेश्चन की लिख कर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।